हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ वर्षा रानी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ you to JKSSB online tutorial. In this video, we will discuss the multiple choice questions based on the top current events of both national and international importance. So let's start the video. मार्कर ले रही हूँ मैं। First question. Which state forest department conducted water birds census? पानी में रहने वाले जो बर्ड्स हैं उनका सेंसस किया गया है उनके संरक्षण के लिए, ताकि अगर कुछ उनके लिए स्कीम बनानी है तो मालूम हो कि ये कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो ये जनवरी फरवरी में किया गया था। और किस स्टेट के द्वारा किया गया? आंसर इज वेस्ट बंगाल। 65 स्पीशीज़ मिले हैं डिफरेंट लोकेशंस पे पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2. When will Prime Minister inaugurate the centenary celebrations of चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट को याद किया जा रहा है और कब ये इनाग्रेट करेंगे उस जगह को, इस इंसिडेंट को? 4 फेब को, यानी आज के ही दिन। आज 4 फेब है। हुआ क्या था? 4 फेब को 1922 इस डेट को चौरी चौरा एक गोरखपुर के अंदर एक जगह है यूपी में। उस टाइम में अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश के ऊपर, तो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है। तो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी और अंग्रेज़ों ने लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की और लोगों ने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन जला दिया। और पुलिस स्टेशन के अंदर 15 से ज़्यादा अंग्रेज़ी मतलब पुलिस वाले थे, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। तो इस घटना में हिंदुस्तानी लोग भी मारे गए और उसके बाद भी कम से कम 20 से 25 लोगों को अंग्रेज़ों ने मौत की घाट उतारा अपने जुरिस्डिक्शन के थ्रू या जैसे भी। तो जो महात्मा गांधी थे ना, उनको इस इंसिडेंट पे बड़ा दुख हुआ कि हमारी तरफ से हिंसा हुई। उन्होंने स्टार्टिंग से ही ये कहा था कि हम वायलेंट कभी भी नहीं होंगे, हिंसा नहीं लेंगे। पर उन्हीं के लोगों ने, मतलब हमारे देश के अपने लोगों ने ऐसा किया जब, तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पीछे ले लिया। उस टाइम में वही मूवमेंट चल रही थी बेसिकली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नेक्स्ट भी इसी से लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम में इनमें से कौन सी फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? आपको पिछले क्वेश्चन से मालूम चल ही गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1942 में। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी 1930 में। साल्ट मार्च का जो साल्ट सत्याग्रह था ना, उससे शुरू हुई थी। दांडी मार्च आप देखते हैं, वो यहीं से इसी का एक हिस्सा था, वो भी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट के अंदर। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में। और इनमें सिमिलैरिटी एक है कि ये सारे ही महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किए गए थे। और अब बात करते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट किसके टाइम में हुआ था। तो तब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, 1920 में शुरू हुई थी। और चौरी चौरा इंसिडेंट ही वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये बंद कर दी थी महात्मा गांधी ने। अभी इस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम पकड़ा था, सारे लोग जागरूक हो गए थे। तो अब फ्रीडम मिलना भी मतलब बहुत दूर नहीं था अगर ये ऐसे चलता रहता। पर मेन टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, इसे रोक दिया यहीं पे। कहा कि वायलेंस को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोका गया था। क्वेश्चन नंबर 4. The Defense Ministry has awarded the contract to manufacture 83 light combat aircraft, इसको LCA भी बोलते हैं, तेजस फाइटर्स, टू विच कंपनी? इनमें से किस कंपनी को तेजस फाइटर्स को बनाने के लिए बताया गया है? 83 का ऑर्डर दिया है। यह है HAL। HAL के बारे में अगर हम बात करें तो एक मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। देखिए, जो HAL है ना, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1940 में बनाई गई थी, तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। तो नाम से आपको पता चल गया होगा एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो हमारी कंपनी है वो यही है। एंड इसका नाम 1964 में पड़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और इस टाइम में इसको डिफेंस मिनिस्ट्री चला रही है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर जो। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ बिकम फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच 4 मिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन इन 18 डेज। सिर्फ 18 दिन के अंदर 4 मिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन मार्क कर चुके हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्री है? ये है इंडिया। विच सिटी इज होस्टिंग द एरो इंडिया इंटरनेशनल शो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी सिटी एरो इंडिया एयर इंटरनेशनल शो होस्ट कर रही है? तो आंसर इज बेंगलुरु। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। क्वेश्चन नंबर 7, which state has announced an appreciation amount of 11,000 rupees for doctors and healthcare workers deployed in COVID wards। कोविड वाले वार्ड्स के अंदर जिनकी भी ड्यूटी लगती है उनको एप्रिसिएशन दिया जाएगा 11,000 रुपये का। कौन सी स्टेट ने दिया है ये? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 8, जेफ बेजोस हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ विच कंपनी। किस कंपनी के CEO से ये के पद को ये छोड़ रहे हैं? अमेजॉन के। ये कंपनी इनकी अपनी है और कहा जाता है कि अब ये एंडी जेसी को नेक्स्ट CEO बनाने वाले हैं। एंडी जेसी, और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरह की हैसियत से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जेरोसाइट हैज बीन रिसेंटली फाउंड ऑन अर्थ, वेयर इज द लोकेशन। धरती पे इसकी क्या लोकेशन है? जहाँ धरती पे ये ढूंढा गया है तो इसकी लोकेशन क्या है? आंसर इज अंटार्कटिका। तो आप सोचोगे कि धरती पे बोला, हर चीज तो धरती पे ही होती है, तो क्यों पूछना जरूरी था? जी हाँ, सबसे पहले ये मार्स पे मिला था 2004 में। ये एक मिनरल है जेरोसाइट नाम का, और ये 2004 में मिला था मार्स के ऊपर, यानी मंगल ग्रह के ऊपर। तो इंडिया तो धरती पे भी है ये, और स्टडीज से ये मालूम चला है कि इसको बनने के लिए वाटर का ज़रूरत है। तो अब ये क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या मंगल पे भी पानी है? क्या मार्स पे लाइफ थी? अगर पानी है तो क्या लाइफ भी है या था? तो अगर था तो कब था? या अभी भी मार्स के जो सतह है उसके अंदर अभी भी क्या पानी है, या आगे होने की संभावना है? इस तरह की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे जो स्पेस रिसर्चर्स हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इसको लेकर अभी क्यूरियोसिटी चल रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस टाइम पे बना है। जेरोसाइट नाम है इसका। सो विच फंगस फ्रॉम JKUT गॉट GI टैग रिसेंटली। अभी कुछ हाल ही में 10-15 दिन के अंदर पिछले, कौन सा ऐसा फंगस है जम्मू कश्मीर का, कौन सा ऐसा मशरूम है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है? ये है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको उगाया नहीं जा सकता, इसकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते कि बीज ले लिया और बो लिया, कहीं पे भी उगा दिया। ये नेचुरली ग्रो करता है, नेचुरली बनता है जहाँ भी बनता है, इसीलिए बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, और डायबिटीज़ को होने से भी रोकता है, और अगर है तो उसको कम करने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन B का पूरा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। इसके अलावा विटामिन D इसके अंदर है, पोटेशियम है, कॉपर है, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये, और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है। मैंने खाया है इसकी सब्जी। तो ये कॉस्टली का मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो यहाँ पे इसकी ना प्राइस लिखी हुई है, 500 ग्राम 18,000 का है। तो 1 किलो लेना होगा तो 36,000 सीधे।
और ये इसकी जो पिक है ये ऐसा ही होता है बिल्कुल जैसा यहाँ पे इस पिक में बताया है। तो ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए इनके एक्सप्लेनेशन यहाँ है, अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो यहाँ से। ये एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट, फिर ये एक्सप्लेनेशन आते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप अपने कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। आपको अगर इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा वीडियो चाहिए, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आप अगर चाहते हो कि करंट अफेयर में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेके आप स्पेशली अलग से वीडियो बनाओ, तो अगर आपके ऐसे ऐसे सुझाव होंगे तो हम वैसे लेके आएंगे। हम वैसे भी सोच रहे हैं कि मंथली सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, जैसे मंथली इकोनॉमी, मंथली इकोलॉजी, इस तरह के हम वीडियो लेकर आएँ। और आपके जो कमेंट होंगे हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।